गौरी का भी तो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज थी और उसकी माँ परी उससे कहती है, गौरी बेटी, मैं भी पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन मेरा ये सपना तो पूरा ना हो सका। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब तुम खूब पढ़ो। हाँ माँ, मुझे मालूम है कि तुम्हें पढ़ने का शुरू से ही बहुत शौक था, लेकिन तुम चिंता ना करो, तुम्हारा ये ख्वाब तुम्हारी ये बेटी गौरी पूरा करेगी। इतना कहते साथ गौरी का भी तो जल्दी से अपने स्कूल जाने के लिए घर से उठती है। गौरी तो हर काम में ही बहुत ही ज़्यादा तेज थी, लेकिन उसके दोनों दोस्त बिल्कुल भी अच्छे बख्शी ना थे। जल्द ही उन सबको छुट्टी भी हो जाती है और छुट्टी होने के बाद गौरी कवि के दोस्त तो एक नदी के किनारे जाकर रुक जाते हैं और गौरी उनसे कहती है, अरे दोस्तों, यहाँ पर तुम लोग नदी के किनारे क्यों रुक गए हो? अगर मेरी माँ को मालूम हो गया तो मेरी तो बिल्कुल भी खैर नहीं होने वाली है। अरे गौरी, सिर्फ 2 मिनट की ही तो बात है। पहले मैं जरा सिगरेट के 2-3 कश तो लगा लूं। ये पिए बिना तो मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं आता। ये क्या दोस्तों, क्या तुम दोनों सिगरेट पीते हो? क्या तुम लोगों को मालूम नहीं कि सिगरेट पीना हमारी सेहत के लिए कितना हानिकारक हो सकता है? गौरी की बात को अनसुना करते साथ ही उसके दोनों दोस्तों सिगरेट सुलगा लेते हैं और सिगरेट पीने के बाद वो तीनों जल्दी से अपने अपने घरों की तरफ उड़ने लगते हैं। माँ, जल्दी से मुझे खाना ला कर दे दो, मुझे तो आज बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। तुम्हें मालूम है ना कि पढ़ पढ़ कर मैं बहुत थक जाती हूँ। हाँ गौरी मेरी बेटी, मुझे मालूम है कि तुम बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करती हो। ये देखो, मैंने तुम्हारे पसंद की बिरयानी बनाई है। गौरी कवि तो जल्दी से अपनी माँ के हाथ की बनाई हुई टेस्टी टेस्टी बिरयानी खाने लगती है और ऐसे ही जंगल में जल्द ही अगली सुबह भी हो जाती है और एक बार फिर से गौरी कवि स्कूल जाने के लिए अपने घर से उठती है। गौरी कवि की टीचर तो क्लास में पढ़ा रही थी, लेकिन उसके दोनों दोस्त तो पढ़ने की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जिन्हें देखकर गौरी कवि उनसे ऐसे कहती है, अरे दोस्तों, मैं कब से देख रही हूँ कि तुम दोनों का ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई की तरफ नहीं है। अगर पढ़ोगे नहीं तो पेपर में पास कैसे होगे? गौरी कवि तो ऐसे अपने दोस्तों को समझा रही होती है, लेकिन उसके दोस्तों के पल्ले तो उसकी कोई बात नहीं पड़ती और उसका एक दोस्त उससे कहता है, अरे गौरी, मेरे पल्ले तो इस टीचर की कोई भी बात पड़ती ही नहीं। अगर तुम्हें सुनना है तो सुनो, हम दोनों तो इस टीचर की एक भी बात नहीं सुनते हैं। रंगीले और पीलू चिड़िया, मैं कब से देख रही हूँ कि तुम लोगों का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, तो तुम लोग जल्दी से क्लासरूम से बाहर जाकर खड़े हो जाओ। टीचर तो ऐसे गौरी कवि के दोनों दोस्तों को क्लासरूम से बाहर खड़ा कर देती है। ये टीचर हमारे साथ ऐसा इस वजह से करती है क्योंकि गौरी कवि पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हमें कुछ भी कर कर उसे भी अपने साथ मिलाना होगा। हाँ रंगीले, शायद तुम ठीक कह रहे हो। हमें गौरी कवि को अपने साथ मिलाना होगा और इसकी शुरुआत उसे सिगरेट पिलाने से करनी होगी। वाह नीलू, आइडिया तो तुम्हारा बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन वो मेरे पंख से तो सिगरेट नहीं पिएगी, इसलिए तुम्हें ही उसे सिगरेट पिलाना होगा। वो दोनों तो ऐसे प्लान बनाते हैं और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है वो गौरी कवि को घने जंगल में लेकर चले जाते हैं। और घने जंगल में जाने के बाद नीलू चिड़िया ऐसे कहती है, गौरी मेरी सहेली, तुम तो बहुत ही थकी थकी सी लग रही हो। ये लो, एक सिगरेट का कश लगाओ, इसे पीने के बाद देखना सब ही ठीक हो जाएगा। ना ना नीलू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं ये सिगरेट कभी भी नहीं पीऊंगी। मेरी माँ ने मुझे बताया है कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। अरे गौरी, तुम तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह डरने लगी। एक बार सिगरेट पीने से तुम्हारी माँ को थोड़ी ना मालूम हो जाएगा। चलो अब जल्दी से कश लगा कर देखो। आखिरकार गौरी कवि भी अपने दोस्तों के कहने पर सिगरेट का एक कश लगा ही लेती है। वाह नीलो दोस्त, ये तो सच में ही बहुत मजे की चीज है। लाओ फिर एक सिगरेट और दो। आखिर एक सिगरेट से मेरा क्या होगा? चलो जल्दी से निकालो। गौरी कवि को भी सिगरेट अच्छी लगती है और वो अपने दोस्तों के साथ एक एक सिगरेट का कश और लगाती है और सिगरेट पीने के बाद अपने घर वापस लौट जाती है। जल्द ही जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है और सुबह होते साथ ही एक बार फिर से गौरी कवि अपने स्कूल जाने के लिए घर से उठती है।
अब तो गौरी कभी हर रोज स्कूल जाने की जगह जंगल में जाकर अपने दोस्तों के साथ सिर्फ और सिर्फ सिगरेट ही पिया करती। गौरी तो अपना टिफिन बॉक्स और वाटर बॉटल घर में ही भूल जाती है, जिसे देखकर परी कहती है, ये गौरी भी ना जल्दियों जल्दियों में अपना टिफिन बॉक्स और वाटर बॉटल तो यहीं भूल गई। चलो जाकर उसे उसके स्कूल में देकर आ जाती हूँ। इतना कहते साथ ही परी चिड़िया तो जल्दी से अपने घर से स्कूल की तरफ उड़ती है और स्कूल जाकर देखती है तो गौरी तो वहाँ थी ही नहीं। और परी कहती है, टीचर ये गौरी कवि का लंच बॉक्स और उसकी वाटर बॉटल है। आज वो घर में ही भूल आई थी, इसलिए मैंने सोचा स्कूल जाकर उसे दे आऊं। परी जी, आपको ये जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि आजकल गौरी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगाती और आज तो वो स्कूल भी नहीं आई है। ये सुनते साथ ही परी चिड़िया तो जल्दी से स्कूल से उड़ती है और घर जाकर गौरी का इंतजार करने लगती है। जल्द ही गौरी कवि भी घर में आ जाती है। ये क्या गौरी, आज मैं तुम्हारे स्कूल गई थी और तुम्हारी टीचर कह रही थी कि तुम तो आज स्कूल गई ही नहीं, फिर आखिर तुम कहाँ पर गई थी, जल्दी से बताओ। हाँ माँ, मैं भी तुम्हें बस बताने ही वाली थी। दरअसल स्कूल जाते समय मेरे बैग की जिप टूट गई थी, बस उसी को ठीक करवाने में मुझे थोड़ा ज्यादा समय लग गया। ठीक है गौरी, अब तुम थक गई होगी, पहले जल्दी से तुम खाना खा लो, फिर हम बात करेंगे। जल्द ही जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है और एक बार फिर से गौरी कवि घर से स्कूल जाने के लिए उठती है। लेकिन उसे आज ये नहीं मालूम था कि उसकी माँ भी उसका पीछा करने वाली है और परी चिड़िया भी गौरी कवि के जाते साथ ही उसके पीछे पीछे उड़ने लगती है। लेकिन आज तो गौरी कवि स्कूल में ही बैठी हुई थी और ये देखकर गौरी कवि की माँ का शक भी दूर हो जाता है और वो अपने घर की तरफ फिर से चली जाती है। जल्द ही स्कूल से छुट्टी भी हो जाती है और छुट्टी होते साथ ही गौरी और उसके दोस्तों सिगरेट पीने के लिए घने जंगल में चले जाते हैं। लेकिन गौरी को ये नहीं मालूम था कि उसकी माँ की एक दोस्त परी चिड़िया भी वहीं पर मौजूद थी। पारो चिड़िया तो गौरी कवि को उसके दोस्तों के साथ सिगरेट पीते हुए देख लेती है और ये बात बताने के लिए जल्दी से परी के घर की तरफ उड़ने लगती है और उसे जाकर ऐसे कहती है, अरे परी, तुम यहाँ पर अपने घोंसले में बैठी हो और वहाँ तुम्हारी बेटी अपने दोस्तों के साथ सिगरेट के धुएं उड़ा रही है, चाहो तो खुद जाकर देख लो। अरे पारो, शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, क्योंकि मेरी गौरी तो पढ़ने के लिए स्कूल गई हुई है, फिर आखिर वो सिगरेट कैसे पी सकती है। लो जी, कर लो, बात नहीं करना विश्वास तो ना करो, लेकिन मैं तो अपनी इन आंखों से तुम्हारी बेटी को अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीते हुए देख कर आ रही हूँ। ये सुनते साथ ही परी चिड़िया तो जल्दी से अपने घर से उड़ती है और वो जाकर देखती है तो गौरी कवि तो सच में अपने दोस्तों के साथ सिगरेट के धुआं फूंक रही थी। परी चिड़िया को अपने सामने देखकर उन तीनों के तो पसीने छूट जाते हैं और परी कहती है, ये क्या गौरी, क्या तुम्हें मैं ये सब करने के लिए स्कूल भेजती थी। तुम्हारी तो आज खैर नहीं और तुम्हारे साथ तुम्हारे इन दोस्तों की भी। इतना कहते साथ ही परी तो जल्दी से एक डंडा पकड़ती है और गौरी और उसके दोस्तों की खूब पिटाई करती है। गौरी के दोनों दोस्त तो वहाँ से भाग जाते हैं और परी चिड़िया भी गौरी कवि को अपने साथ लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है और वहाँ जाकर उसे कहती है, देखो गौरी, तुमने जो करना था वो तो तुमने कर दिया, लेकिन अब देखना मैं क्या करती हूँ, बहुत जल्द तुम्हारी शादी करवा दूंगी। ऐसे ही जंगल में कुछ दिन भी गुजर जाते हैं और कुछ दिन गुजरने के बाद परी चिड़िया तो गौरी कवि की शादी कालो कवि के साथ करवा देती है और ऐसे बहुत ही धूमधाम के साथ गौरी कवि की शादी भी हो जाती है और गौरी कवि अपनी शादीशुदा जिंदगी की बहुत ही अच्छे से शुरुआत भी करती है। लेकिन कुछ ही दिन में कालो कवि को गौरी कवि पर शक हो जाता है और वो अपनी माँ से कहता है, देखो माँ, मुझे लगता है कि गौरी कवि के साथ जरूर कोई ना कोई मसला है, क्योंकि वो हर रोज ही घर से किसी न किसी बहाने से बाहर चली जाती है। कालो बेटा, इसमें शक करने वाली कौन सी बात है, क्या मालूम कि गौरी कवि को बाहर कुछ काम हो, तुम इस बारे में ज्यादा ना सोचो।
नहीं माँ, जब वो घर से बाहर जाती है और लौट कर वापस आती है तो हमारे कमरे से एक अजीब सी गंदी सी बू आने लगती है। चाहे तो आप भी मेरे साथ देख लेना। ठीक है कालू, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ गौरी कवि पर आज नजर रखूंगी और जब वो बाहर जाएगी तो हम उसका पीछा करेंगे। इतना कहते साथ ही मानो और कालू कौवा तो कमरे में छिप जाते हैं और जैसे ही गौरी कवि बाहर जाने के लिए उठती है, कालू और मानो भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगते हैं और जाकर देखते हैं तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि गौरी कवि तो वहां सिगरेट पी रही थी। देखा माँ देखा, मैं ना कहता था इस गौरी कवि के साथ जरूर कोई मसला है। ये तो सिगरेट पीती है, अब इसके साथ मैं और नहीं रहूंगा। नहीं नहीं कालू जी, कृपया आप मुझे माफ कर दें। मैं भी इस सिगरेट पीने की आदत से बहुत ही ज्यादा तंग हूँ, लेकिन क्या करूँ, इसे छोड़ नहीं सकती। हाँ हाँ, तुम इसे छोड़ नहीं सकती ये तो मुझे मालूम है, इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया है कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा और तुम्हें मैं आज ही छोड़ता हूँ। नहीं कालो, ये तुम क्या कह रहे हो? गौरी बेटी जब कह रही है कि वो इस आदत को छोड़ना चाहती है तो इस आदत को छुड़वाने में मैं और तुम उसकी मदद करेंगे। मानो चिड़िया तो ऐसे कालू को समझाती है और अपनी बहू के साथ जाकर खड़ी हो जाती है। बहुत जल्द कालू और मानो उसका एडमिशन एक अच्छे से हॉस्पिटल में करवाते हैं और कुछ ही समय में गौरी कवि की सिगरेट पीने की आदत भी छूट जाती है और उसके बाद वो अपने परिवार के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है।